सोचिए कल सुबह जब हम उठते हैं तो भारत के प्रमुख बेतकल्लुफ स्वतंत्र अखबार बंद पाए जाते हैं। बिके हुए झुके हुए मीडिया हाउसेज में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है। ये कोई फिल्म नहीं, भारतीय इतिहास की एक सच्ची घटना है। 25 जून 1975 जब भारत की सुबह हमेशा के लिए बदल जाती है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आदेश जारी करती है और इस सरकार को खारिज कर देती है, क्योंकि सरकार ने 1971 के इलेक्शन में सरकारी मशीनरीज का दुरुपयोग किया था। ऐसे आरोप वर्तमान सरकार पर भी लगते हैं, ईवीएम से छेड़छाड़। खैर, ये अलग बात है। तत्कालीन विपक्ष के प्रमुख नेता जेपी नारायण, उनकी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही थी, टोटल रिवॉल्यूशन, श्रीमती इंदिरा गांधी रिजाइन कर दीजिए। आर्मी और पुलिस को खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा था, इस अन्यायी सरकार का आदेश मत मानिए। तब श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो गद्दी छोड़ देती या डेमोक्रेसी। श्रीमती गांधी ने चुना इमरजेंसी। 25 जून 1975 की वो काली रात 12:15 बजे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से आर्टिकल 352 साइन करवाया जाता है और इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। भारत के इतिहास को हमेशा के लिए काले अक्षरों से लिख दिया जाता है। पहले 24 घंटे जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सबसे पहले निशाना बनता है प्रेस, वही प्रेस जिसके फ्रीडम की बात आज की जा रही है। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के ऑफिसेस थे, उनके बिजली कनेक्शन, प्रिंटिंग प्रेस के बिजली कनेक्शंस काट दिए जाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, सबकी प्रिंटिंग प्रेस बंद, ताकि अगली सुबह इमरजेंसी की कोई खबर छप ही ना सके। हर पेज, हर हेडलाइन, हर लाइन प्रिंट होने से पहले सरकार की सेंसरशिप में जाती थी। सरकार अप्रूव करती थी कि हम क्या पढ़ेंगे। ये प्री सेंसरशिप का वो दौर था जिसके लिए आज हल्ला मचाया जा रहा है। मीडिया हाउसेस के साथ उस दौरान जो हुआ उसे अब एक एक करके सुनिए। द इंडियन एक्सप्रेस, इसके एडिटर थे रामनाथ गोयनका। इन्होंने झुकने से साफ मना कर दिया। रिजल्ट, न्यूज़ प्रिंट सप्लाई कट, मतलब अखबार को कागज नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रेड, सरकारी विज्ञापन बंद। फिर भी द इंडियन एक्सप्रेस ने और द स्टेट्समैन ने अपने एडिटोरियल को छापा, लेकिन खाली। ब्लैंक एडिटोरियल, साइलेंट रेजिस्टेंस। ये खाली एडिटोरियल चीख चीख कर सत्ता के उन अत्याचारों को बयां कर रहा था। मदरलैंड न्यूज़पेपर ने खबर छापी 26 जून को सुबह इमरजेंसी की और गिरफ्तारियों के बारे में। रिजल्ट हुआ, ये पब्लिकेशन हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो सरकार का प्रोपेगेंडा मशीन बन गया और इसमें श्रीमती गांधी के 140 विश्वास पात्रों को अपॉइंट किया गया। पूरे इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी ने देश को 171 बार संबोधित किया, लेकिन विपक्ष की आवाज़ कंप्लीटली ब्लैकआउट। 253 पत्रकार जेल में ठूस दिए गए। नो एफआईआर, नो ट्रायल, नो कोर्ट, सिर्फ जेल। अपोजिशन जो डेमोक्रेसी का स्केलेटन है, उसके साथ क्या हुआ? विपक्ष के सभी बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, जेपी नारायण, सबको जेल में ठूस दिया गया बिना किसी कारण के। MISA के तहत किसी को भी कितने भी लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था। और इंडियन जुडिशरी हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक फैसला इसी इमरजेंसी के दौरान आता है। 1976 ADM जबलपुर केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब इस दौरान सरकार जो चाहे, जितना गलत चाहे, वो आपके हमारे खिलाफ कर सकती है। इस इमरजेंसी ने एक और चीज़ बदल दी, पावर और मीडिया का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। इस इमरजेंसी से सरकारों ने सीखा कि मीडिया को जेल से नहीं, पैसे से कंट्रोल करो। जो मीडिया हाउस झुक जाता है उसे सरकारी विज्ञापन मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, और जो तेवर दिखाता है उसके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जाते हैं। इमरजेंसी के बाद की सबसे बड़ी लेगेसी है फॉर्मल सेंसरशिप की जगह इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। मीडिया को बंदूक से नहीं, पैसे से चलाओ। तो आज हम कहाँ हैं? एक ऑनेस्ट कंपैरिजन। नॉर्वे की प्रेस ब्रीफिंग में एक युवा पत्रकार हेले लिंच भारतीय प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछती है, व्हाई डोंट यू टेक क्रिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम में दुनिया में सबसे आगे नंबर 1 है और भारत 157वें नंबर पर। ये सवाल जायज़ था, हमारे प्रधानमंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर इसकी तुलना हम इमरजेंसी से करें तो क्या आज इमरजेंसी के हालात? बिल्कुल नहीं। कोर्ट्स ओपनली काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग अपनी आवाज़ रख रहे हैं। कोई मीडिया हाउस बैन नहीं है, पत्रकारों को ज़बरदस्ती जेल में ठूसा नहीं जा रहा है या इनडेफिनेटली लंबे समय तक जेल में रखा नहीं जा रहा है। तो ये इमरजेंसी हालत जैसे नहीं, लेकिन ये उस इमरजेंसी का रीप्ले हो सकता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना बेहद ज़रूरी है। लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, सवालों से जिंदा रहता है। ये इमरजेंसी हमें सिखाती है कि जब सच को छुपाया जाता है, जब प्रेस डरती है तो जनता अंधेरे में रहती है, और जब जनता अंधेरे में रहती है
तो कोई कुछ भी कर सकता है।